सन 2003 में मशहूर चॉकलेट कंपनी कैडबरी में कीड़ा मिलने की वजह से यह कंपनी काफी ज्यादा चर्चा में आई थी, काफी ज्यादा सुर्खियों में आई थी, काफी ज्यादा विवादों में आई थी। उस टाइम इस कंपनी को विवादों से कैसे बाहर निकाला गया, उस टाइम इस कंपनी की साख दांव पर लग गई थी, उस टाइम इस कंपनी को विवादों से कैसे बाहर निकाला गया, हम इसी पर आज बात करने वाले हैं। हाय, मैं हूं सद्दाम हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सद्दाम हुसैन प्रीमियर। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि उस टाइम जब कंपनी की साख दांव पर लग गई थी तो उस टाइम उस कंपनी को विवादों से कैसे बाहर निकाला गया। सन 2018 में CNBC 18 चैनल को कैडबरी कंपनी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर भारत पुरी ने इसके बारे में पूरी डिटेल में बताया कि उस टाइम हमने कंपनी को विवादों से कैसे बाहर निकाला। जब उस टाइम कंपनी की साख दांव पर लग गई थी तो हमने उस टाइम कंपनी को विवादों से कैसे बाहर निकाला। और आज कैडबरी कंपनी भारत की एक मशहूर कंपनी है। भारत पुरी ने CNBC 18 चैनल को बताया कि जब उस टाइम कंपनी की साख दांव पर लग गई थी तो उस टाइम अमित उपाध्याय नाम के एक सेल्समैन ने कंपनी को सुझाव दिया कि आप अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर दीजिए। तो कंपनी ने अमित उपाध्याय से पूछा कि अमिताभ बच्चन ही क्यों। तो उस अमित उपाध्याय ने कंपनी को एक बात बताया, उसने कहा कि इस टाइम देश सिर्फ दो ही लोगों को ज्यादा सुनता है, एक अमिताभ बच्चन और एक अटल बिहारी वाजपेयी। आपको याद दिला दूं कि 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम के प्रधानमंत्री थे। तो उस टाइम देश सिर्फ दो ही लोगों को ज्यादा सुनता था, एक अमिताभ बच्चन और एक अटल बिहारी वाजपेयी जी को। इस कैडबरी कंपनी की स्टोरी बताने का मेरा सिर्फ और सिर्फ इतना ही मकसद था कि हमें उन छोटे लोगों की बात सुननी चाहिए, जो छोटे पद पर होते हैं उनकी भी हमें बात सुननी चाहिए। शायद उनकी कोई एक बात हमारे बिजनेस को, हमारे व्यवसाय को, हमारे काम को काफी आगे ले जा सकती है। तो हमें उनकी छोटी छोटी जो बातें होती हैं हमें उनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको ध्यान से सुनना चाहिए। सुनने में हमारा कुछ नहीं जाता, सुनने में हमारा कुछ नहीं जाता, बस थोड़ा 10-5 मिनट टाइम ही जाएगा, लेकिन सुन लेंगे तो शायद हमारी कंपनी, हमारा व्यवसाय, हमारा बिजनेस, हमारा जो भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो, शायद वो आगे निकल जाए। तो हमें जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे पद पर होते हैं, हमें उनकी भी बात सुननी चाहिए, जो बड़े लोग हैं उनकी भी बात सुननी चाहिए, हमें सबकी बात सुननी चाहिए। शायद हमारा बिजनेस आगे निकल जाए, हम काफी ज्यादा ग्रो कर लें। तो हमारे कहने का सिर्फ इतना ही मकसद था कि हमें सभी लोगों की बातें सुननी चाहिए, हमें सभी लोगों की बातें सुननी चाहिए, सुनकर अपने हिसाब से उस पर अमल करना चाहिए और उसी को फॉलो करना चाहिए। जो अच्छा लगे अच्छा, जो ना लगे उसे फॉलो ना करें।